आपको याद है दोस्तों, जब 90 के दशक में किसी के घर में शादियां हुआ करती थी तो कुछ इस तरह से मड़वा बनाए जाते थे। 5 बांस लगाकर उसके ऊपर कुछ इस तरह से छाया करते थे। घर की महिलाएं मड़वे में साड़ियां लगाकर सजाया करती थी। नकली नोट, साबुन के पैकेट, बतासे और बहुत सारी चीजें लगाकर सजाती थी। जब जैसे ही शादी खत्म होता था सभी लड़के उसको असली समझकर लूट लेते थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकतर गांव में आज भी इसी तरह की शादियां हुआ करती है। यह दौर किस किस ने देखा है, हमें कमेंट जरूर करें। उस समय लड़के के तरफ से ज़्यादा कुछ दहेज के रूप में नहीं मांगा जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा उस समय साइकिल या मुश्किल से टीवी मिलता था दोस्तों। उस समय की शादियों में जितनी रस्म हुआ करती थी, मड़वा, हल्दी लगाना, दल धोए, सूरी, ऐसे कई सारे रस्म हुआ करती थी। इन सभी रस्मों में गांव के सभी महिलाएं, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े इन सभी रस्मों में साथ निभाते थे। साथ ही साथ अपने लोकल गीत, डांस भी किया करते थे। उस समय एक अलग खुशियों की दौर था। जिस भी घर में शादियां हुआ करती थी उस घर में रिश्तेदार कुछ दिन पहले आ जाया करते थे। वह दौर ही अलग था दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज तो पता ही नहीं चल पाता कब शादी थी, किसकी शादी थी। उस समय दोस्तों ये ढोलक वाले चाचा जिन्हें जरूर बुलाया जाता था, इन दिनों आज भी किसी गांव में जितने भी रस्म हुआ करती है ये ढोलक वाले चाचा को जरूर बुलाया जाता है। क्योंकि जब तक ढोलक की गड़गड़ाहट हमें नहीं सुनाई देता तब तक पता ही नहीं चलता किस गांव में, किस घर में कौन सा रस्म है। ये ढोलक वाले की पैसों की मांग भी बहुत कम हुआ करती है। आपको याद है दोस्तों, जब बाराती जाने के लिए विदा होते थे, जो सुबह का रस्म होता है वो आंगन में बिठाकर दही और चावल माथे पर औरतें लगाती थी दोस्तों। दूल्हा जो होता था, याद है दोस्तों? आपको याद है दोस्तों, जब हम लड़के की तरफ से जाते थे तो हम भी सोचते थे कि हम भी दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ कर जाएं, लेकिन हमें नहीं जाने देते थे। बस में बैठ कर जाते थे या ट्रैक्टर के टाली में बैठ कर जाते थे दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, उन दिनों जब गांव में किसी की बारात आती थी तो बारातियों के ठहरने की व्यवस्था ज़्यादातर गांव के सरकारी स्कूलों में हुआ करती थी। कुछ इस तरह से टाट बिछाए जाते थे। जिस गांव में स्कूल नहीं होती थी वहां के लोग सभी गांव से खटिया मंगाकर बारातियों के ठहरने की व्यवस्था करते थे। आपको पता है दोस्तों, आज के शादियों में कितने भी महंगे महंगे डीजे पर डांस कर ले, लेकिन मज़ा नहीं आता है। लेकिन उस समय एक छोटी सी बैंड पार्टी हुआ करती थी जो पूरा गांव डांस करने पर मजबूर हो जाता था। एक साइकिल पर बैटरी और बैंड बाजा लगाकर बजाते थे। साथ में 2-3 ढोलक वाले भैया रहते थे। सारे के सारे गांव वालों को खूब झुमा झुमा कर नचाते थे। उस समय सबका मनपसंद डांस नागिन डांस हुआ करती थी। मुंह में रुमाल रखकर एक नागिन बनता था और एक नाग जो खूब नागिन वाला डांस करते थे। उस समय बैंड पार्टियों के साथ एक लवंडा हुआ करता था जो खूब डांस करता था। उस समय जो लड़के के फूफा और जीजा हुआ करते थे शादियों में खूब पैसा उड़ाते थे। तब हम लोग मौका पाकर पैसा लूटते थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं किस किस ने पैसा लूटा है शादी में। आपको याद है जब समधी मिलते थे तो कुछ ऐसा मिलते थे। उस समय तो कैमरा मैन जो होता था कुछ इस तरह का फोटो खींचता था। उन दिनों दोस्तों ज़्यादातर बारातियों को भोजन करने के लिए उनको नीचे टाट लगाकर बैठाते थे खाना खाने के लिए। किन किन ने शादी में टाट पर बैठकर खाना खाया है, हमें ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि दोस्तों उस समय बफर सिस्टम नहीं हुआ करती थी जो कि खड़े होकर खाते थे। लेकिन याद रहे दोस्तों, भोजन हमेशा बैठ कर ही खाना चाहिए। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा खाने में पूरी, मिठाई, 1-2 सब्जियां हुआ करती थी। आपको पता है दोस्तों, उन दिनों जब तक पूरी शादी नहीं हो जाती थी तब तक पूरा बाराती रहते थे। आज के समय तो सिर्फ खाना खाने के लिए सिर्फ जाते हैं और बिना शादी देखे ही खा पी के लौट आते हैं। जिसके घर में शादियां हुआ करती थी कुछ इस तरह से कपड़े अपने परिवार वालों को देते थे, वो भी
मिला हुआ कपड़ा सिलाता नहीं था, किसी और को दे देता था और इसी तरह से कपड़ा चारों तरफ घूमा करता था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।